इंजीनियर अली मिर्ज़ा कौन से सिलसिले का है? फितने वाले सिलसिले का है। उसके पीछे नमाज का हुक्म क्या है? शक्ल देखिए, जो बंदा कोई दीन का काम करे, दीन की बात करे तो फिर बात है। इंजीनियर साहब ना आलिम है, ना हाफिज़ है, ना मुफ्ती हैं, ना कारी हैं, ना मुहद्दिस है, ना मुफस्सिर है। वो है इंजीनियर। उनसे थली सीधी करवाओ, गली सीधी करवाओ, सड़क सीधी कराओ। दीन की बात पूछनी है तो उलमा से पूछें। इंजीनियर हो, आलिम भी हो, फिर जाकर आप उनसे बात कर लें, बहुत अच्छा है। हज़रत जी पीर ज़ुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं, हम सुन लेते हैं। तो वो इंजीनियर पहले आलिम तो बने, फिर जाकर बात करें। इधर उधर कैसे ईरान तुरान की फजूल बातें हैं। लूडो खेलना कैसा है? चलो जी, इधर की मुफ्ती नहीं है, आप उनसे पूछ लें, हैं वो आपको सारी तरतीब समझाए देंगे। भाई लूडो खेलने में शर्त न लगाएं तो मुबाह है, न गुनाह है न सवाब है। लेकिन अगर उसके दौरान नमाजें ज़ाया हो रही हैं या दीन में सुस्ती हो रही है तो फिर गलत है, फिर छोड़ दें। इंसान को जहन्नम में आग का अज़ाब होगा, शैतान को किस तरह होगा हालांकि वो आग से बना है? यार ये पुराने सवाल हैं, घिसे पटे सवाल करते हो। कई बार इसका जवाब दिया है। इंसान मिट्टी से बना है, इसको मिट्टी उठा के ऐसी बड़ी ईंट मारे तो नहीं लगती, तो हम मिट्टी के बने हुए हमें मिट्टी लगती है। तो शैतान आग से बना, उसे भी अल्लाह पाक आग मार के दिखाएगा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की अपनी कब्र कहाँ है? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की कब्र तो कूफा और नजफ़ अशरफ में कौल है, लेकिन उनकी मिट्टी बराबर कर दी गई थी कब्र मुबारक रख के हज़रत इमाम हसन की तरफ से कि खारजी जो बेईमान थे वो बेहुरमती न करें। इसलिए हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की कब्र मुबारक की कई रिवायतें और कई सवालात आते हैं। बाबा हम तो दुआ करते हैं सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की कब्र मुबारक जहाँ भी है ना, अल्लाह हमारी तरफ से उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। कुछ लोग कहते हैं कि बाज़ उलमा मानते हैं कि मौलाना फ़ज़ल रहमान को हम नहीं मानते। नहीं मानते, एक ना 10 दफ़ा न माने, हमने इनकी कौन सी मिन्नतें करनी है भाई। 6 लाख उलमा का वो कायद है, पूरे पाकिस्तान का कोई शेख़ुल हदीस उसका ख़िलाफ़ नहीं है, कोई खानका का पीर उसके ख़िलाफ़ नहीं है, कोई दारुल इफ्ता का मुफ्ती उसके ख़िलाफ़ नहीं है, कोई अहले हक़ आलिम उसके ख़िलाफ़ नहीं है। और ये बैठे हुए हैं क्या फिद्दी का शोरबा कह के, अजी हम नहीं मानते। इन्हें कहो शीशा साफ़ करके अपनी शक्ल देखो, नहीं मानना तो एक ना 10 दफ़ा न माने। कुछ लोग कहते हैं कि सिंध से मोहब्बत ईमान है, मुझे इस रिवायत की तहकीक नहीं है। मौलाना अब्दुल सत्तार मेको साहब की मामलात में ये प्रोग्राम हो रहा है, उनके लिए दुआ कर दें। रब्बे करीम हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए और कारी अब्दुल हनान साहब को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं ये सवालात दुआ मांगते वक्त जो है वसीला किस हद तक जायज़ है? अल्लाह आपको खुश रखे, आप पर्ची लिख लें, फिर सारे उठना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं नहीं, दूसरों की जिम्मेदारी इसने उठाई हुई है। ये हाल है भाई। वसीला उस हद तक जायज़ है जिस हद तक शरीयत ने बताया। ए अल्लाह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से हमें ये चीज़ अता फरमा दे, जायज़ है। सहाबा के वसीले से दे, अहले बैत के वसीले से दे, औलिया के वसीले से दे, बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला। वसीले में वसीला बंदे का देते हैं, मांगते बंदे के खुदा से हैं। बैंक वाले नए नोट के बदले पुराने नोट लेते हैं और ऊपर पैसे लेते हैं, सूद है। नए नोट के बदले पुराने नोट ज़्यादा दो, ये सूद है, याद रखें। दोनों की कीमत एक जैसी है। आप उसको नए होने पे 10 रुपये को 12 रुपये तो नहीं बन जाते, जो उसकी कीमत कोई बढ़ी हुई है कि आप उसके मुकाबले में हम पुराने नोट ज़्यादा ले लें, ये ऐन सूद है, इससे बच जाए। एक बंदे ने मुझे कहा कि सीधा करने के पैसे लेते हैं। मैंने कहा लो जी, ये टेढ़ा हाथ है, सीधा हाथ करें तो कोई पाँव बन जाता है भाई। सीधा करो भी 10 रुपये, उल्टा करो भी 10 रुपये, टेढ़ा करो भी 10 रुपये, उसकी वही मालियत है। सीधे करने से कोई उसकी कीमत नहीं बढ़ जाती, इसलिए ज़्यादा पैसे दोगे सूद बन जाएगा। मुफ्ती साहब हदीस पाक में उस जगह जाने से रोका गया जहाँ अल्लाह का अज़ाब हो, तो सीरू फ़िल अर्ज़ फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबत मुताल्लिक़ आप क्या कहते हैं? जी ठीक है, सीरू फ़िल अर्ज़ का मतलब यही है कि आप वहाँ से चलते चले जाओ, ठीक है, ज़मीन से गुज़रो तो वहाँ से चलते चले जाओ और आप देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि मामलात है क्या। ये थोड़ी है कि अज़ाब वाली जगह में जाकर रुक जाओ। अज़ाब से हट के बंदा करीब से भी आप देखें, मदाइन साले में जाएं, मदाइन शुएब में जाएं और लोगों के ऊपर अज़ाबात के मामले, उस जगह को क्लोज़ कर दिया गया है। उधर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो इस्तिग़फ़ार फरमाते हुए गुजरे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह मुद्दत रज़ाल में 2.5 साल के कायल हैं। इनकी दलील क्या है? कुरान करीम में हौलैन कामिलैन है। इमाम साहब की दलील भी कुरान में है, लेकिन मसला ये है कि आपने कुरान से एक दलील उठाई है, दूसरी नहीं।
इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, ये हौलैन कामिलैन से पहले आयत मौजूद है कि उसका उठाना और उसका दूध छुड़ाना ये 30 महीने हैं। तो हमल के 2 माने हैं, हमलुन और हिमलुन। हिमल का एक माना होता है पेट में उठाना और हिमल का एक माना होता है वैसे उठाना। तो मुद्दत रज़ात अकल भी माने, मुद्दत हमल अकल भी माने तो 6 माह है, तो 6 माह हमलू की मुद्दत और 2 साल जो है उसकी छुड़ाने की मुद्दत, तो 2 और 6 माह 2.5 साल हो गए। ये इमाम साहब की दलील है, लेकिन फतवा साहिबान के कॉल पे है, इसलिए आप इस पर सवालात करने पे एतराज़ नहीं कर सकते। यूट्यूब पर टिकटॉक पर पैसा कमाना कैसा है? भाइयों, आपकी वीडियो सही है तो बिल्कुल सही है, हम तो वीडियो के गलत होने के ऊपर आपको एतराज़ करेंगे, इस तरह तो कोई सी किस्म का कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं उस पर इश्तिहारात में लड़की आती है, मैंने इश्तिहारात में तहकीक की है। देखें ये जो बोतल है पानी की, अगर इस पानी की बोतल के ऊपर लड़की की तस्वीर छपी हुई है तो आप लड़की की तस्वीर की वजह से पानी नहीं लेते, बल्कि पानी की वजह से पानी लेते हैं, वो तो वैसे छपी है। आप साबुन लेने जाते हैं, साबुन पे औरत की तस्वीर है, आप तस्वीर की वजह से नहीं लेते, आप साबुन की वजह से लेते हैं। तो तस्वीर छपने से साबुन का कारोबार हराम नहीं हो जाता। इस तरह जो टूथपेस्ट है उस पर औरतों की तस्वीरें हैं, वो तस्वीर छपने से ख़राब नहीं हो जाता। तो इस तरह अगर आपकी कोई दवाइयों वाले या इस तरह के इश्तिहारात चलते हैं तो किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, वो तो इश्तिहार है, जिसने उसमें तस्वीर लगाई है वो जाने उसका काम। नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं फ़िल्म के इश्तिहार आते हैं, गुनाह वाले आते हैं। इस बारे में जो मैंने तहकीक की है माहिरीन यूट्यूब से, जो यूट्यूबर हैं वो हमें बताते हैं कि जो यूट्यूब है ये बड़ा अक्लमंद है, ये इश्तिहारात हर बंदे को उसकी सोच के मुताबिक दिखाता है। तो भाई उसकी सोच उसको कैसे पता चलेगी? कहते हैं जो इसकी सर्चिंग है ना, ये गूगल पे क्या सर्च करता है, क्रोम पे क्या सर्च करता है, फेसबुक पे क्या करता है, यूट्यूब पर क्या करता है, जो सर्च बंदा करता है, अगर ये ठीक चीज़ें शेयर करता है तो वो भी इसे इश्तिहार ठीक ठीक दिखाता है। अगर ये कोई ऊपर नीचे ईरान तुरान को गलत फाशी और यानी सर्च करता है तो यूट्यूब इसकी सोच को पढ़े हुए है, तो वो भी इसे वही चीज़ें दिखाता है ये जो देखना चाहता है। इसीलिए अगर आपको कोई कहे कि इनके पेज के ऊपर इस तरह के इश्तिहारात आ रहे थे, उसे को अपनी सर्चिंग ठीक कर ले, अपनी सर्चिंग ठीक कर ले बेटा, तेरा काम ठीक हो जाएगा। तेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो तू देखता है, तुझे वही दिखाता है यूट्यूब, हमें तो कभी गलत नहीं दिखाता। सर्चिंग राइट, इश्तिहार राइट, सर्चिंग रॉन्ग, इश्तिहार रॉन्ग। आप अपने मामले को खुद देख लें।